हेलो एवरीवन, मैं अवनीश झा आप सबका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल में बायोलॉजी द लाइफ साइंस। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं फंडामेंटल ऑफ यूनिट चैप्टर का एक सेल ऑर्गेनल जिसका नाम है गोल्जी अपैरेटस। गोल्जी अपैरेटस क्या है और इसका क्या फंक्शन है, सेल में क्या क्या काम करता है, किस तरह का बनावट है, सब कुछ जानते हैं इसमें। ठीक है, तो गोल्जी अपैरेटस क्या है? सबसे पहले जानते हैं कि इसको किसने डिस्कवर किया था। गोल्जी अपैरेटस को किसने खोजा था? ठीक है, तो उसका नाम था कैमिलो गोल्गी। कैमिलो गोल्गी नाम के एक जूलॉजिस्ट थे जिन्होंने सेल पे और नर्वस न्यूरॉन्स पे भी बहुत सारा रिसर्च किया था। तो उन्होंने सबसे पहले गोल्जी अपैरेटस को माइक्रोस्कोप पे देख के उसको डिफाइन किया था कि गोल्जी अपैरेटस क्या है। उसको गोल्जी कॉम्प्लेक्स, गोल्जी बॉडी और सिंपली गोल्जी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, it consists of system of membrane bound vesicles। ये लाइन देखिए, तो membrane bound vesicles लाइक स्ट्रक्चर होता है इसका। यहाँ पे आपको डायग्राम में दिख रहा होगा, ये देख रहे हैं, ये बहुत सारा मल्टीपल फोल्डिंग्स होता है, सॉफ्ट मल्टीपल फोल्डिंग्स होता है इन पैरेलल पैटर्न। सारे एक दूसरे के पैरेलल स्टैक बना के रहते हैं। ठीक है, एक दूसरे के ऊपर स्टैक बनाते हैं, उसके ऊपर एकदम अरेंज रहते हैं। ठीक है, तो ये जो फोल्डिंग है, इस एक फोल्डिंग को क्या कहते हैं हम लोग? सिस्टर्नी कहते हैं। ठीक है, और सारा फोल्डिंग्स ग्रुप ऑफ सिस्टर्नी आर नोन एज सिस्टर्न्स। ठीक है, सिस्टर्न्स। ओके, अरेंजमेंट कैसा है? पैरेलल टू ईच अदर इन स्टैक कॉल्ड सिस्टर्न्स। ठीक है, फंक्शन क्या होता है? गोल्जी अपैरेटस का क्या फंक्शन होता है? तो गोल्जी अपैरेटस का चार मेन फंक्शन होता है। एक स्टोरेज, दूसरा मॉडिफिकेशन, तीसरा पैकेजिंग ऑफ प्रोडक्ट्स। विच प्रोडक्ट्स? प्रोटीन एंड लिपिड्स। ठीक है, प्रोटीन और लिपिड्स जो कहाँ बनते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। पिछले क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं, जिन लोगों ने नहीं देखा है चैनल में जाके प्लेलिस्ट में आपको इस चैप्टर का सारा वीडियो मिल जाएगा, प्रीवियस वीडियो सारा देख लीजिएगा आप लोग, समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो प्रोटीन और लिपिड जो कि सिंथेसाइज होता है किसमें? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। तो वो क्या होता है? वो ट्रांसपोर्ट होके स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है? उसको इसमें भेज देता है। ठीक है, गोल्जी अपैरेटस में। और गोल्जी अपैरेटस में क्या होता है? उसको स्टोर किया जाता है। ठीक है, फिर उसको मॉडिफाई किया जाता है, उस प्रोडक्ट को मॉडिफाई किया जाता है, उसको पैक किया जाता है और फिर फर्दर ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। ठीक है, कहाँ? साइटोप्लाज्म में। ठीक है, और स्टोर कहाँ होता है? सारा का सारा प्रोसेस कहाँ होता है? वेसाइकल्स में। वेसाइकल्स कहाँ है? ये देखिए, ये वेसाइकल्स है जो बाहर ऐसा सर्कुलर राउंड सा स्ट्रक्चर है। ठीक है, सेक्रेटरी वेसाइकल्स और इनकमिंग ट्रांसपोर्ट वेसाइकल्स। इसके थ्रू इनकम मतलब आता है और फिर यहां से ट्रांसपोर्ट होकर साइटोप्लाज्म में जाता है। ठीक है, इसलिए इसको ट्रांसफेज और इसको सिस फेज कहते हैं। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट है कि फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स का फॉर्मेशन करने में भी गोल्जी अपैरेटस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और लाइसोसोम्स क्या है वो आगे वाला क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि लाइसोसोम्स क्या होता है। इसको सुइसाइडल बैग ऑफ सेल भी कहा जाता है। सुइसाइडल बैग ऑफ सेल। क्यों सुइसाइडल बैग ऑफ सेल लाइसोसोम को क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये जो है अपने मतलब खुद उसी सेल को नुकसान पहुंचाता है। अगर लाइसोसोम्स बर्स्ट करता है तो अपने ही सेल को नुकसान पहुंचाता है, इसलिए इसको सुइसाइडल बैग ऑफ सेल कहा जाता है। ठीक है, दिस इज अनदर टॉपिक, वी डोंट हैव टू टॉक अबाउट लाइसोसोम्स इन दिस टॉपिक। नेक्स्ट पॉइंट इज in some cases complex sugar can be made from simple sugars। सिंपल सुगर से कॉम्प्लेक्स सुगर बनाया जाता है कहाँ? गोल्जी अपैरेटस में। जैसे जब उसको रिक्वायरमेंट होता है सेल को सिंपल सुगर उसके पास है, अवेलेबल है। ठीक है, और चाहिए क्या? कॉम्प्लेक्स सुगर चाहिए। तो गोल्जी अपैरेटस का ये काम है कि सिंपल सुगर को कॉम्प्लेक्स सुगर में कन्वर्ट करें। ठीक है, इतना समझ में आया सबको? गोल्जी अपैरेटस समझ में आ गया है। आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सारा कुछ देखते हैं आगे और सेल ऑर्गेनल्स पढ़ते हैं। ठीक है,
चलिए, जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया जाके सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए ताकि सबको ये नॉलेज मिल सके, और बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।